आज़ा की कहानी, आज़ा की ज़ुबानी। इस उन्वान के तहत आज हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम की कहानी, खुद इसकी ज़बानी। वर्टिब्रल कॉलम, जिसे ज़राए मवासलात भी कहा जाता है। समाअत फरमाइए। मैं आपके जिस्म की एक ऐसी हड्डी हूँ जो अपनी बनावट और कारकर्दगी की वजह से इंसान को दूसरे तमाम जानदारों से मुमताज़ करती है। रीढ़ की हड्डी तो बेशुमार जानदारों में पाई जाती है, लेकिन आपकी रीढ़ की हड्डी कुदरत की इंजीनियरिंग का एक मुनफरिद शाहकार है। जो खूबियाँ आपके बनाने वाले ने मुझे अता की हैं, वो किसी दूसरे जानदार की रीढ़ की हड्डी में कम ही पाई जाती हैं। मेरी ही वजह से इंसान सीधा खड़ा हो सकता है, दो पैरों पर चल सकता है, अपने दोनों हाथों से काम कर सकता है। मेरी मखसूस सलाहियतें न होती तो इंसान भी दूसरे चौपायों की तरह अपने दोनों हाथों को चलने के लिए इस्तेमाल करने पर मजबूर होता। आज जो इंसान सर उठाकर सीना तान कर दोनों पैरों पर खड़ा होता है, तो इस एहसान की वजह से जो अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ उस पर किया, और अल्लाह का वो एहसान मैं हूँ, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी। आम तौर पर लोग मुझे हड्डियों के छोटे छोटे जोड़ों का मजमुआ समझते हैं। अक्सर उनकी कमर में तकलीफ होती है तो वो कभी मेरी सिकाई करते हैं, कभी मालिश कराते हैं। इससे तकलीफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि अक्सर मालिश के माहिरीन मुझे मज़ीद तकलीफ़ में मुब्तला कर देते हैं। तकलीफ़ का इजहार करना दरअसल मेरे एहतजाज का तरीक़ा है कि मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। तकलीफ़ के ज़रिए मैं आपको अपनी तरफ मुतवज्जे करती हूँ। जनाब, आप ये सुनकर हैरान होंगे, आपको हैरत होगी कि जब आप किसी तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं तो ये तकलीफ़ भी आपके लिए अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत बन जाती है। जी हाँ, तकलीफ़ ना हो तो इंसान अपना इलाज ही ना कराए और बीमारी अंदर ही अंदर उन्हें घुन की तरह चाट जाए। ये तकलीफ़ ही है जो इंसान को खुद उसके होने का एहसास दिलाती है। दूसरे जानदारों की रीढ़ की हड्डियाँ बड़े मज़े से रहती हैं। उनकी निस्बत इंसान की रीढ़ की हड्डी बहुत मसरूफ़ वक्त गुजारती है। दूसरे जानदारों की रीढ़ की हड्डी छत पर पड़े हुए शहीतर की तरह होती है, शहतीर की तरह होती है, माजरत चाहता हूँ, शहतीर की तरह होती है। जबकि मुझे दिन भर में झुकने, मुड़ने और सीधा खड़े होने के दौरान सैकड़ों जावियों में हरकत करना पड़ती है। आप सिर्फ नमाज ही की मिसाल ले लें कि मैं क़याम, रुकू, सजदे और सजदा शुक्र अदा करने में किन किन जावियों से आपकी मदद करती हूँ। आपकी गर्दन और सर का बोझ भी मुझ ही को संभालना पड़ता है और पूरे जिस्म का वज़न भी मैं ही बर्दाश्त करती हूँ, इस तरह कि आपकी गर्दन 180 से ज़्यादा जावियों पर मुड़ सके और जिस्म का तवाज़ुन कायम रह सके। आपके दिमाग से पाँव के अंगूठे तक फैले हुए इंतहाई नाजुक मवासिलाती निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना भी मेरी जिम्मेदारी है। इस मवासिलाती निज़ाम का एक मोटा केबल मेरे अंदर से गुज़रता है। केबल को समझने के लिए आप अपने टीवी केबल की मिसाल ले सकते हैं। एक मोटा सा तार टीवी से लगाते ही आप सारी दुनिया से मुंसलिक हो जाते हैं। इस केबल की मदद से आप शैतानी चैनल्स भी देख सकते हैं और रहमानी नशरियात से भी इस्तेफादा कर सकते हैं। केबल देखने में एक मोटा तार दिखाई देता है, लेकिन इस तार के अंदर बहुत से बारीक बारीक तार मौजूद होते हैं। मुझ में से जो केबल गुजरता है उसके अंदर हजारों लाखों तार यानी रेशे मौजूद होते हैं।
इन्हें देखने के लिए ताकतवर खुर्दबीन इस्तेमाल करना पड़ती है। ये रेशे आपके आसाबी निज़ाम का हिस्सा हैं। इस केबल या तार को जो मुझ में से गुजरता है हराम मगज़ की बत्ती या स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। इसमें से बेशुमार आसाब निकल कर सारे जिस्म में फैले हुए होते हैं। इस बत्ती की मोटाई आधा इंच होती है। इस 18 इंच लंबी और मोटी बत्ती यानी स्पाइनल कॉर्ड की कदर कीमत का थोड़ा सा अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इसमें कोई ख़राबी हो जाए तो इंसान को बाकी मानदा ज़िंदगी व्हील चेयर पर गुजारना पड़ती है। हर लम्हे दिमाग के खरबों अहकामात जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में इसी बत्ती के ज़रिए जाते हैं और हर लम्हे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खरबों इत्तलात इसी बत्ती के ज़रिए दिमाग को फराहम की जाती हैं। अगर इत्तलात और अहकामात का ये राबिता मुनक़ता हो जाए तो जिस्म के नादिर व नायाब आज़ा, आलात, पेचीदा मशीनें और पुरस्रार कारखाने सब एक लम्हे में नाकारा होकर रह जाएं और इंसान लम्हे भर में साकित, बेजान और ज़मीन के बोझ में तब्दील हो जाए। इस मवासिलाती निज़ाम के हसास और इंतहाई नाजुक केबल यानी हराम मगज़ की बत्ती स्पाइनल कॉर्ड को मैं यानी रीढ़ की हड्डी 3 तहों के अंदर महफूज रखती हूँ। इन तहों यानी लेयर्स के अंदर इस बत्ती को एक सयाल मादे ने घेरे रखा है, जिसकी वजह से ये नाजुक केबल झटकों से बचा रहता है। मेरी हड्डियों के 33 मोहरे अलग उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अदा करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से आसाबी तारों के 31 जोड़े बाहर निकलते हैं। इन्हें हराम मगज़ के आसाब यानी स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। उनसे तकरीबन आधे बेहद हसास हैं और जिस्म से आने वाले पैगामात को दिमाग तक पहुंचाने के जिम्मेदार हैं। बाकी आसाबी तार दिमाग के अहकामात को पट्ठों तक पहुंचाते हैं। बाज़ हालात में इतना वक्त नहीं होता कि एक इत्तला दिमाग को पहुंचाकर उसके अहकामात का इंतज़ार किया जाए। इस इमरजेंसी से निमटने के लिए हराम मगज़ की बत्ती खुद भी छोटे मोटे फैसले करने की सलाहियत रखती है। ऐसे में हराम मगज़ की बत्ती वक्त ज़ाया करने के बजाय खुद ही अमल करती है और आपका हाथ सेकंड के 1000वें हिस्से में गर्म पतीली से हट जाता है। हराम मगज़ की बत्ती में किसी खराबी का स्पाइनल कॉर्ड, हराम मगज़ की बत्ती यानी स्पाइनल कॉर्ड, इसमें किसी खराबी का इम्कान बहुत कम होता है, लेकिन मेरे 33 मोहरों और इनसे वाबस्ता मेरे दूसरे हिस्सों की कहानी खासी मुख्तलिफ है। बहुत सारी वजूहात के सबब यहाँ कई तकालीफ पैदा हो सकती हैं। गुर्दों की खराबी, प्रोस्टेट ग्लैंड में गड़बड़, जिगर की बीमारी, जोड़ों की सोजिश, जरासीम का फैलाया हुआ इन्फेक्शन, हत्ता के जहनी तफक्कुरात और परेशानियाँ भी मेरे इस हिस्से में दर्द और तकलीफ़ का सबब बन सकती हैं। जनाब, आपने नोट किया होगा कि जब जहन तफक्कुरात का शिकार हो और आप मुसलसल परेशान रहें तो इन दिनों में अक्सर आपकी कमर अकड़ जाती है। अक्सर लोग कमर की इस तकलीफ़ का सबब मेरे अंदर किसी खराबी को समझते हैं, हालांकि इसका सबब मेरे ऊपर आपके दिमाग में होता है। मैं आपको बताऊं कि ऐसे में दरअसल होता क्या है। 40-50 साल से ज़्यादा उम्र के ख़वातीन व हज़रात अक्सर इस तजर्बे से गुज़रते हैं और समझते हैं कि शायद उनकी कमर में चिक आ गई है, इसलिए कमर तख्ता बनी हुई है। होता यह है कि ज़हन पर मुस्तकिल सवार रहने वाली तफक्कुरात की से पट्टे अकड़ जाते हैं, जिनकी वजह से मैं भी थक जाती हूँ और मेरे पट्टे दर्द के ज़रिए एहतजाज करने लगते हैं।